दोस्तों, अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो रेनबो बुक का दूसरा चैप्टर है, भारत इज़ माई होम। राइटर का नाम है जाकिर हुसैन। भारत इज़ माई होम, राइटर्स नेम जाकिर हुसैन। तो पहले चलते हैं हम लोग डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब के बारे में जानते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन सर का जन्म 1897 में हुआ और मृत्यु 1969 में हो गया। बॉर्न इन हैदराबाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। Was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent एजुकेशनिस्ट। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी में से थे और साथ ही साथ वे एक प्रभावशाली शिक्षाविद भी थे। डॉक्टर हुसैन became the President of India in 1967 और जाकिर हुसैन सर भारत के राष्ट्रपति बने 1967 में। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। पहले वे गवर्नर थे, कहाँ के? बिहार के। भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच he gave in 1966 after taking the oath as president। भारत इज माई होम एक भाग है उनके भाषण का, जब उन्होंने 1967 में राष्ट्रपति का पद जब उन्होंने ग्रहण किया था और उस वक्त उन्होंने एक स्पीच दिया था, उसी स्पीच का, उसी भाषण का ये भाग है, भारत इज माई होम। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेज हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। उन्होंने अपने फर्स्ट स्पीच जब वो प्रेसिडेंट बने भारत के, तो उनका वो पहला स्पीच था जिसमें उन्होंने कहा था और उन्होंने वादा किया था, शपथ ग्रहण किया था कि वह अपने आप को इंडिया के कल्चर और इंडिया की भलाई के लिए अपनी सेवा देंगे। दैट मीन्स इंडिया के कल्चर एंड परिपूर्णता के लिए, इंडिया की परिपूर्णता और संस्कृति के लिए वे सेवा करेंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं चैप्टर्स के पैराग्राफ वाइज हर एक कॉन्सेप्ट को। भारत इज माई होम। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। पहला पैराग्राफ में वो बोल रहे हैं और कह रहे हैं, आई यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर हैं, वो कहते हैं कि वो बहुत ही अचरज में हैं। अचरज कहने का मतलब ये पॉजिटिविटी है, कहने का मतलब खुश भी है और अचरज भी है कि भारत के लोगों का विश्वास उनके अंदर बहुत है ना। भारत के लोगों ने उसमें विश्वास करके उनको दुनिया का कहने का मतलब भारत का हाईएस्ट ऑफिस में उनको इलेक्ट करके भेजा है, मतलब चुन करके भेजा है। तो कौन से पोस्ट के लिए? राष्ट्रपति पद के लिए भारत के लोगों ने उनको क्या किया है? इलेक्ट किया है हाईएस्ट ऑफिस में।
दुनिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑफिस क्या होता है? राष्ट्रपति का पद होता है किसी भी देश के लिए। दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट। और दूसरे पैराग्राफ में जाकिर हुसैन जी कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन का बड़ाई करते हुए कि डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये जो प्रेसिडेंसी है, मीन्स राष्ट्रपति का जो पद है ना, या शासन जो है, उसको एक बहुत बड़ा कहने का मतलब मेंटल इक्विपमेंट से सजा दिया। कहने का मतलब अ डिग्री ऑफ इरेडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर। थोड़ा सा यहाँ पे बड़ाई किया गया है, थोड़ा सा नहीं, ये बड़ाई उपयुक्त है और सही भी है, क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन जी हुए और तृतीय ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब हुए। ठीक है, लेकिन अभी दूसरे डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में बता रहे हैं वो कि उनके शासन काल में, मतलब जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी राष्ट्रपति थे, उस समय में भारत की जो सरकार थी, तो उस समय में क्या क्या डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने किया था। अब मेंटल इक्विपमेंट लाया, कहने का मतलब मानसिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाया, जिसमें अ डिग्री ऑफ इरेडिशन, मतलब यहाँ पे अ डिग्री ऑफ इरेडिशन का मतलब होता है नॉलेज, ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, मतलब लर्निंग को बढ़ावा दिया गया, शिक्षा को बढ़ावा दिया। एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रियरली टू बी फाउंड एनीवेयर, और एकदम मतलब अनुभव के धनी व्यक्ति थे ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी जो थे, वो अनुभव के बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे और ऐसे व्यक्ति विरले ही कहीं पे पाए जाते हैं या दिखने को मिलता है। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, उन्होंने अपने पूरे लाइफ टाइम में क्या किया है? अपने आप को पूरा डिवोट कर दिया है नॉलेज को प्राप्त करने में, सच्चाई को प्राप्त करने में। He has done more than probably any other man to bring out and explain Indian philosophical thought and the oneness of all true spiritual values। और ये भी बताया है कि उन्होंने probably उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हुआ जो इतने बेहतर ढंग से, है ना, इंडियन फिलॉसफिकल थॉट को एक्सप्लेन किया हो, है ना, और उन्होंने एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश की है। मतलब एकमात्र ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज को उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मीन्स डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने ओननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज को बढ़ावा दिया। कहने का मतलब आध्यात्मिक वैल्यू को बढ़ाने की, सत्य आध्यात्मिक वैल्यू को बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर दिया। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice। और उन्होंने कभी भी भरोसा नहीं खोया, मानवता में उन्होंने कभी भरोसा नहीं खोया। उनका एक ही धर्म था, मानवता, ह्यूमैनिटी, राइट। और उस ह्यूमैनिटी को, मानवता को बढ़ाने के लिए उन्होंने कभी भी अपने आप को रोका नहीं। मीन्स वो सदैव इस पथ पर आगे बढ़ते रहे, है ना, और इस क्षेत्र में चैंपियन होते गए, मीन्स विजय प्राप्त करते गए। और वो कहने लगे द राइट ऑफ ऑल मैन टू लाइव इन डिग्निटी, कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में मर्यादा के साथ जीने का पूरा अधिकार है, सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है, एवं उसे न्याय भी होना चाहिए, उसके साथ न्याय होना चाहिए। दैट मीन्स हर एक व्यक्ति को मर्यादा और न्याय मिलना चाहिए, सम्मान और न्याय मिलना चाहिए। तीसरा नंबर पैराग्राफ देखते हैं।
I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. अब यहाँ जरा समझना होगा कि ये डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब यहाँ पे एक बात कह देना चाहते हैं, अश्योर होकर के कह देना चाहते हैं पूरी तरह से, कि जब वो इस ऑफिस में इंटर किए तो एक प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ इस ऑफिस में उन्होंने प्रवेश किया. मीन्स अ स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी. अब ये कहने का मतलब क्या है? बड़े ही कल्चरल तरीके से ये इस ऑफिस में प्रवेश किया है. राइट, इन्होंने प्रवेश किया और पूरे डेडिकेशन के साथ प्रवेश किया है. कहने का मतलब पूरा समर्पण दे दिया है. पूरे समर्पण के साथ वो इस ऑफिस में इंटर किए हैं. इस ऑफिस कहने का मतलब किसी भी राष्ट्र के राष्ट्रपति भवन में इंटर करना, ये हाई ऑफिस है. राष्ट्रपति भवन में जब ये एंट्री किए तो इनके अंदर प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी था, है ना, कल्चरल था, पूरा कल्चर इनके अंदर समाहित था. राइट, और अपने आप को पूरा डेडिकेट कर दिए थे इस ऑफिस के लिए, यहाँ की जनता के लिए. आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और वो कह रहे हैं कि अभी अभी जस्ट वो शपथ ग्रहण किए हैं भारत के संविधान के प्रति क्या रहने के लिए? लॉयल रहने के लिए, ईमानदार रहने के लिए. इट इज द 1 मिनट. हाँ, it is the constitution of a comparatively new state which its free citizens have. और ये एक संविधान है एक नए स्टेट का, और जहाँ पर उसकी आज़ाद नागरिक रहते हैं. फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स. और ये पहली बार इतिहास में इस बहुत बड़े लोकतंत्र में कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है. हालांकि ये बहुत पुराना सभ्यता है, इंडियन सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है, लेकिन एक नया स्टेट के रूप में ये आया हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर सैकड़ों सालों से दूसरे देशों का राज हुआ करता था. आज ये स्वतंत्र हुआ है, और स्वतंत्र होने के साथ साथ यहाँ पे इनका एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन इनके लिए है, यहाँ के लोगों के लिए है. और बताना चाहते हैं, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्रीवन टू realize timeless absolute values in their own peculiar way. यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन सर ये बताना चाहते हैं कि ये एक नया स्टेट है. नया स्टेट कहने का मतलब नया राज्य, नया देश एक तरह से कहा जाए. स्टेट यहाँ पे राष्ट्र को कहा गया है, यंग स्टेट, है ना. हालांकि यहाँ की जो सभ्यता है ये एंशिएंट पीपल है, मतलब पुरानी सभ्यता है. राइट, लेकिन लंबे समय बाद इनको अपना संविधान मिला है. और वो संविधान कैसे मिला है, यहाँ आज़ादी कैसे मिली है? तो आज़ादी डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स के जरिए मिली है. कहने का मतलब आज़ादी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने अपने योगदान को दिया है. तब जाकर के भारत की आज़ादी हुई, भारत देश आज़ाद हुआ, और तब एक संविधान का निर्माण हुआ. और वो संविधान जो है यहाँ के लोगों के लिए है. और ये बता रहा है, आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज. और इसीलिए ये शपथ लेते हैं और ये कहते हैं कि ये सारे जो वैल्यूज हैं, है ना, जो डाइवर्स एथनिक एलिमेंट्स जो भी वैल्यूज हैं उनकी सेवा करेंगे. For though some concrete realization of a value may become
inadequate with the change of circumstances। और ये भी बता रहे हैं कि कॉन्क्रीट रियलाइजेशन है उनके अंदर और एक प्रकार एक सॉलिड वैल्यू वो देना चाहते हैं इसे, और समय के साथ, सिचुएशन के साथ, है ना, माहौल के साथ इसमें थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है या ज़्यादा भी हुआ है ना। द वैल्यू रिमेन्स eternally valid and possess for newer and fresher realization। और वो कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू अभी जो वैल्यू अनुभव कर रहे हैं, ये जो महत्व अनुभव कर रहे हैं, ये हमेशा रहेगा, वैलिड रहेगा और ये चलता रहेगा, है ना। और ये न्यूअर और फ्रेशर्स रियलाइजेशन भी करता रहेगा, मतलब लोगों में नयापन, ताजगी भरता रहेगा। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। और ये कहते हैं कि जो पास्ट है ना, वो कभी मरता नहीं है, वो गतिशील रहता है। इट इज अलाइव एंड डायनेमिक एंड इज इन्वॉल्व्ड in determining the quality of our present and the prospects of our future। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, पास्ट का जो वैल्यू है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, समाप्त नहीं होने वाला, वो आजीवन जीवित रहेगा, डायनामिक है वो, ठीक है। और ये भी बता रहे हैं कि ये इन्वॉल्व्ड है, ये डिटरमाइन करता है क्वालिटी को, हमारे प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट करेगा और आने वाले फ्यूचर को भी ये इंडिकेट करने वाला है, प्रोस्पेक्ट करने वाला है, राइट। सो डियर फ्रेंड्स, यहीं तक। नेक्स्ट पैराग्राफ में नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा।